हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसे हम लोग ना थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। थेल्स थ्योरम, उसी को आज हम लोग प्रूफ करने वाले। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब कि यदि एक लाइन ड्रॉन किया हुआ रहेगा पैरेलल, किसके पैरेलल? तो वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल का। तो इसके लिए पहले ना एक ट्रायंगल ले लेते हैं जहां से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल का कोई एक साइड हम ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये बीसी है, बीसी। अब उस बीसी के पैरेलल ना एक लाइन हमें ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। उसी बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, तो यहां से क्या करते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं जो ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आगे क्या बोला? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और ये जो पैरेलल लाइन है ये दोनों साइड को कोई फिक्स्ड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ए डी पॉइंट पे कर रहा है और ए ई पॉइंट पे कर रहा है। The other two sides are divided in the same ratio। अब जो अदर ए टू साइड्स हैं ये दोनों जो डिवाइड होगा इस पैरेलल के कारण, ये दोनों का रेशियो जो होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। मतलब कैसा? तो यहां से एक AD में डिवाइड हो गया और एक BD में डिवाइड हो गया। तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE बाई क्या होगा? CE। AE बाई CE या AC जो भी बोले, ये हमें दिखाना है। लिखना शुरू करते हैं। गिवन में है, गिवन में क्या है? ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल। उसके बाद DE और BC दोनों पैरेलल है, DE पैरेलल BC, DE और BC पैरेलल हो गया। ठीक है, इतना मेरे को दिया हुआ है। अब उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है AD बाई BD या DB जो भी लिखे, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ करने से पहले ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? तो ये जो AE दिख रहा है इस AE पे पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर ले जाएंगे, और ये जो AD दिख रहा है इस AD पर पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर लेकर जाएंगे। नाम लिख देते हैं, इसका नाम P हो गया और इसका नाम Q हो गया। पहला कंस्ट्रक्शन ये हो गया। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि B को E से मीट कर देंगे और D को C से मिला देंगे। एक काम करना है, मतलब दो कंस्ट्रक्शन करना है। पहला कि DQ परपेंडिकुलर AE पे होगा और EP परपेंडिकुलर AD पे होगा। दूसरा कंस्ट्रक्शन B को E से मिलाएंगे और C को D से मिलाएंगे। जो कंस्ट्रक्शन किए हैं वो लिखते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन क्या है? DQ परपेंडिकुलर AE एंड EP परपेंडिकुलर AD, ए हो गया। और क्या किए हैं? लाइन meet from B to E and C to D। अब लाइन मिलाएंगे कहां से कहां? तो B से E तक और C से D तक मिला दिए। अब हम लोग चलते हैं इसको प्रूफ करने की ओर। अब करना है हमें प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले किसको लेंगे? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे ADE। इन ट्रायंगल ADE
अब इस ट्रायंगल में देखना ध्यान से, क्या लेंगे कि AD को बेस मान लेंगे और ये जो EP है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस जो हो जाएगा वो AD हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, EP हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस के प्लेस पे क्या होगा, AD हो जाएगा और हाइट मतलब परपेंडिकुलर, तो ये हाइट के जगह पे क्या हो जाएगा, EP हो जाएगा। ये हम फर्स्ट इक्वेशन इसको बोल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या करेंगे, फिर यही ट्रायंगल लेंगे, केवल नेम चेंज कर देना है इसका, AED, जिसमें इसका बेस क्या होगा, तो AE होगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो DQ हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल AED, अब इसका जो बेस होगा वो कौन हो जाएगा, तो AE, और इसका परपेंडिकुलर या हाइट जो होगा वो कौन हो जाएगा, DQ हो जाएगा। अब फिर से इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह पे हाफ रहेगा, इसका बेस कौन है, तो AE है और इसका हाइट कौन है, तो DQ है। कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वाला का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड करेंगे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AED से। यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू हाफ इंटू AD इंटू EP, इसमें क्या है, हाफ इंटू AE इंटू DQ। अब ये हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और AED। अब ये दोनों एरिया ना आपस में इक्वल होगा, क्योंकि हम ना ट्रायंगल दोनों बार ना वही ट्रायंगल लिए हैं, केवल नेम चेंज किए हैं। AED और AED ट्रायंगल वही आया है, मतलब कि दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का एरिया इक्वल होगा तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1। इधर लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। इसके कारण ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, इधर 1 बच गया है, 1। यहाँ पे क्या बचा है, AD इंटू EP और यहाँ AE इंटू DQ। करेंगे क्या अब कि ये जो DQ और EP है ये दोनों को LHS की ओर लेकर के आ जाते हैं। तो क्या होगा कि DQ जाएगा ऊपर में और EP आएगा नीचे में, तो DQ नीचे में होगा EP और इधर क्या बच जाएगा, AD और AE। इसको एक और कुछ दूसरा इक्वेशन बोल देते हैं, इक्वेशन थर्ड। ये आएगा लास्ट में काम देगा। अब इसके बाद इससे और आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक ट्रायंगल यहाँ पे A दिख रहा है और एक और ट्रायंगल हमें दिख रहा है यहाँ पे A वाला। दोनों ट्रायंगल का फिर से एरिया निकालते हैं। अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को लिखते हैं। तो दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले फर्स्ट वाला को, इन ट्रायंगल BDE। अब जो ये BD और E जो मेरा ट्रायंगल दिख रहा है, पता है कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे BDE का बेस कौन है, तो BD है और परपेंडिकुलर कौन है, तो PE या EP जो बोल दे, ये हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हो गया, बेस के जगह पे क्या होगा, BD होगा, हाइट के जगह पे EP हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 4 बोल देते हैं। फिर अगला ट्रायंगल को लेंगे तो इन ट्रायंगल क्या है, CED है, CED है। इसका बेस कौन होगा, तो इसका बेस CE हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, तो DQ हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर। फिर इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हो गया, बेस के प्लेस पे क्या होगा, तो CE हो जाएगा, और हाइट के प्लेस पे क्या होगा, DQ हो जाएगा। ये इक्वेशन 5। अब फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th, ये दोनों क्या आएगा, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE नीचे में होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हाफ इंटू BD इंटू EP, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू CE इंटू DQ, हाफ हाफ कैंसिल। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि A वाला लाइन और A वाला लाइन दोनों पैरेलल, ठीक है। और ये जो दो ट्रायंगल बना है, दोनों का बेस जो है ना वो A वाला है, A वाला। इस बेस से A ट्रायंगल और इसी बेस से A ट्रायंगल। यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल हो और उस दो पैरेलल लाइन पे यदि कोई दो ट्रायंगल बन रहा हो जिसका बेस एक हो, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। मतलब कि यहाँ से A वाला ट्रायंगल का एरिया और A वाला ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, और इक्वल होने के कारण दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर रीजन लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle CED because both triangles are on the same base and between the same parallel, इसके कारण दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। अब यहां से कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। इधर क्या बचा, तो BD इंटू EP बच गया। नीचे में क्या बचा, तो CE इंटू DQ। फिर DQ और EP को इक्वल से पहले मतलब LHS की ओर लेके आते हैं, तो DQ जाएगा ऊपर में और EP आएगा नीचे में। इधर क्या बचेगा, BD, और यहाँ क्या बचेगा, CE। इसको इक्वेशन नंबर 6 बोलते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और 6 को देखते हैं क्या है। 3 में क्या है, DQ बाई EP। 6 में भी क्या है, DQ बाई EP। ये दोनों जब आपस में इक्वल, तो इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नाउ कंपेयर ऑफ इक्वेशन 3rd एंड 6th, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या आएगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल, तो इसका वैल्यू भी इक्वल हो जाएगा। मतलब कि AD बाई AE इज इक्वल टू BD बाई CE। ये हो गया दोनों इक्वल। हमसे क्या प्रूफ करने के लिए बोला था, BD बाई CE आया है। अब करेंगे क्या, तो ABD को यहाँ कर देते हैं और AE को यहाँ पे कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AD बाई क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और यहाँ से AE बाई क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। यही हमें दिखाने के लिए बोल रहा था ना वहां पे, AD बाई BD, और क्या है, AE बाई CE। और इसी को हम कौन सा थ्योरम बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम इसी तरह से प्रूफ होता है, ऐसे ही कीजिएगा।
बाकी ओके।